हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। खुश तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं आप। आइए, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करके क्लास की तरफ शुरू किया जाए। आज तारीख़ है 26/7/2024। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के मतलब है कि बावजूद के बावजूद। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रीपोजिशन हैं। दो कंट्रास्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि दोनों विपरीत सेंटेंस के बावजूद लगाकर दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इन स्पाइट और डिस्पाइट के दोनों के माने सेम ही हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही है और दोनों की डेफिनेशन भी एक ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ है और यहाँ पर खाली डिस्पाइट है, यहाँ पर ऑफ नहीं है, लेकिन दोनों के मतलब एक ही हैं, चाहे आप इन स्पाइट ऑफ लिखें या डिस्पाइट लिखें। ठीक है, डिस्पाइट ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है और इन स्पाइट ऑफ थोड़ा कम फॉर्मल माना जाता है। तो कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा इंसान होने के बावजूद वो गाली बकता है, पैसा होने के बावजूद भी वो कंजूस है ना। बीमार होने के बावजूद भी वो ऑफिस जाता है। ठीक है, कार होने के बावजूद भी वो पैदल चलता है। कार भी है और पैदल भी चल रहा है, बीमार भी है और ऑफिस भी जा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, इंग्लिश भी सीखा है और बोल भी नहीं पाता। दो सेंटेंस अलग अलग हैं, इन्हें कंट्रास्ट सेंटेंस बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसी दशा में हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। इनके क्या हैं यूजेस? आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं नाउन के साथ, ठीक है, पर्सन के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में अच्छी तरह आएगा। नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स मीन्स चीज़ों के साथ, और वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चार तरह से हम इनको यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट को। पहले हम इन स्पाइट को समझ लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ को, उसके बाद हम डिस्पाइट को समझेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम नाउन को यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर बीमार, बीमारी के बावजूद, फिज़ा स्कूल गई, फिज़ा स्कूल गई। आपने देखा बीमारी के बावजूद, ये एक सेंटेंस हो गया, फिज़ा स्कूल गई ये दूसरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पर क्या है? बीमारी एक नाउन है, बीमारी एक नाउन है। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे? इन स्पाइट ऑफ बीमारी को बोलते हैं इलनेस। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इलनेस कॉमा फिज़ा स्कूल गई, ये दूसरा सेंटेंस है और दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिज़ा वेंट टू स्कूल, बीमारी भी है और स्कूल गई भी, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों कंट्रास्ट हैं। बीमारी के बावजूद फिज़ा स्कूल गई, तो ये बीमारी नाउन है। नाउन को कैसे यूज़ करेंगे? इन स्पाइट ऑफ इलनेस कॉमा फिज़ा स्कूल गई, या फिज़ा स्कूल जाती है तो फिज़ा गोज़ टू स्कूल, फिज़ा स्कूल जा रही है, फिज़ा इज स्कूल गोइंग टू स्कूल। जो भी टेंस होगा वो हम क्रिया यहाँ पर लगा देंगे, इस तरह की क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं,
भारी बारिश के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद फैज़ ऑफिस जा रहा है। भारी बारिश के बावजूद फैज़ ऑफिस जा रहा है। आपकी समझ में तो अच्छी तरह आ रहा होगा। भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश में तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या है, भारी बारिश के बावजूद, ये एक हो गया आपका सेंटेंस यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस हैं। यहाँ पर भारी बारिश क्या है, नाउन है, भारी बारिश होना नाउन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, भारी बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं हैवी रेन, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, कॉमा, फैज़ ऑफिस जा रहा है, फैज़ इज गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक सेंटेंस, और दूसरा हो गया ये सेंटेंस, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग नाउन को ही यूज़ कर रहे हैं, अभी बाकी जो पर्सन हैं, थिंग्स हैं, वर्ब हैं, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। पहले आप इसको समझ लेते हैं। दो आपने एग्जाम्पल समझे। पहला क्या है, भारी बीमारी के बावजूद फ़िज़ा स्कूल गई, फ़िज़ा बीमार भी है और स्कूल भी जा रही है, दोनों अपोजिट सेंटेंस हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है बीमारी के बावजूद, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी कि विपरीत हैं। इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी क्या है, नाउन है। क्योंकि अभी हम नाउन को ही देख रहे हैं, नाउन को यूज़ करेंगे। इन स्पाइट ऑफ इलनेस फ़िज़ा वेंट टू स्कूल। आपकी समझ में आ रहा होगा। भारी बारिश के बावजूद फैज़ ऑफिस जा रहा है। बारिश हो रही है, घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो ऑफिस जा रहा है। दोनों कंट्रास्ट हैं। कंट्रास्ट का मतलब विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन फैज़ इज गोइंग टू ऑफिस। दो हो गए। पैरों में दर्द के बावजूद उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली, है ना। कोई कंपटीशन में भाग ले रहा होगा, चाहे स्कूल में हो या कोई और कंपटीशन में भाग ले रहा हो, दौड़ में, तो लेकिन पैरों में दर्द है, उसके बावजूद उसने दौड़ को पूरी कर लिया। एक तो पैरों में दर्द है और दूसरे दौड़ पूरी करना है। दोनों एक दूसरे के विरोधी सेंटेंस है, यानी कि विपरीत है, अपोजिट है, कंट्रास्ट है। आइए लिखते हैं तीसरा। पैरों में दर्द होने के बावजूद उसने दौड़ पूरी कर ली। ये देखिए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पैरों में दर्द होने के बावजूद एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा शुरू होता है। उसने, किसी का नाम भी हो सकता है, दौड़ पूरी कर ली। देखा, एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक सेंटेंस है कि पैरों में दर्द है, और दूसरा सेंटेंस है उसने दौड़ पूरी कर ली। आइए ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, पैरों में दर्द होना, ये भी एक नाउन है। इन स्पाइट ऑफ पेन इन लेग्स, दोनों पैरों में है ना दर्द। इन स्पाइट ऑफ पेन इन लेग्स, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा, उसने दौड़ पूरी कर ली, ही पूरी कर ली, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म, कंप्लीटेड द रेस। इन स्पाइट ऑफ पेन इन लेग्स ही कंप्लीटेड द रेस। ठीक है, ये सेंटेंस आपने देखा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से दूसरा, इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल आपने सीख लिया नाउन को प्रयोग करते हुए। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, ये तीन आपने एग्जाम्पल सीखे हैं। यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा इन स्पाइट ऑफ पहले लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस उधर भी लिख सकते हैं, उधर वाला इधर लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है बीमारी के बावजूद फ़िज़ा स्कूल गई। अगर आप इन स्पाइट ऑफ इधर लिखना चाहते हैं तो ये फ़िज़ा वाला इधर लगा सकते हैं, फ़िज़ा वेंट टू स्कूल, कॉमा, इन स्पाइट ऑफ इलनेस
ठीक है। फिजा वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद भी फिजा स्कूल गई। क्या देखा यहाँ पर, इन स्पाइट ऑफ से हम सेंटेंस शुरू कर रहे थे, एक सेंटेंस कंप्लीट किया, उसका अपोजिट सेंटेंस पीछे लिखा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, इसको उधर कर रहे हैं, तो फिर आप इन स्पाइट ऑफ का सेंटेंस पीछे ले जाएंगे और पहला वाला इधर भी लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन पीछे कर दीजिए, फैज इज गोइंग टू, है ना, फैज इज गोइंग टू ऑफिस, कॉमा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट के बाद ये कॉमा के बाद आप स्मॉल ही लिखोगे अगर किसी का नाम ना हो तो। इन स्पाइट ऑफ फैज इज गोइंग टू ऑफिस, इन स्पाइट ऑफ क्या है, बारिश, हैवी रेन, हैवी रेन, ठीक है। तीसरा वाला भी लिख लेते हैं, पैरों में दर्द होने के बावजूद उसने दौड़ पूरी कर ली, तो क्या कहेंगे, ही कंप्लीटेड द रेस, इधर लिख लेते हैं ऐसे, एच ई, ही कंप्लीटेड द रेस, कॉमा पैरों में दर्द, पैरों में दर्द है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ पेन इन लेग्स, पैरों में दर्द होने के बावजूद भी। यहाँ पर क्या सीखा, अभी नाउन को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना सीखा कि नाउन अगर हो तो हम इन स्पाइट ऑफ को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। और इसको दो तरीके से आपने सीखा कि इन स्पाइट ऑफ पहले भी लगा लेंगे और इन स्पाइट ऑफ बाद में भी लगा लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ लिया। देखिए ये बोर्ड जो है ये भर गया है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दोबारा भी समझने में दिक्कत ना हो, फिर हम इसको मिटाएं और आगे पर्सन वाली बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। अभी आपने 3 एग्जाम्पल्स सीखे हैं दो तरह से, इन स्पाइट ऑफ को यूज़ करते हुए 3 एग्जाम्पल्स नाउन में, और उनको पलट करके देखा तो पहला सेंटेंस इधर आ गया और इधर वाला उधर चला गया, ये भी आपने देखा। अब इन्हीं सेंटेंस को हम डेस्पाइट कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम डेस्पाइट को यूज़ करेंगे। तो पहला क्या था कि बीमारी के बावजूद फिजा स्कूल गई, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, डेस्पाइट। आपको मैंने पहले ही बताया कि डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों के मीनिंग एक हैं, अगर कुछ अंतर है तो सिर्फ इतना है कि इसमें ऑफ लगा हुआ है और डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगा है, बाकी सेम ही है और सेम तरीका है ट्रांसलेशन करने का। देखिए डेस्पाइट इलनेस, कॉमा फिजा वेंट टू स्कूल, ठीक है। डेस्पाइट लगाया, इंस्पाइट लगा था तो ऑफ लगा था, यहाँ पर डेस्पाइट लगा है तो ऑफ नहीं लगा है, दोनों के माने एक हैं। और दूसरा सेंटेंस था भारी बारिश के बावजूद भी फैज ऑफिस जा रहा है, भारी बारिश के बावजूद भी फैज ऑफिस जा रहा है। देखिए यहाँ पर डेस्पाइट को यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, भारी बारिश के बावजूद फैज ऑफिस जा रहा है, ठीक है। डिस्पाइट हैवी रेन, कॉमा फैज ऑफिस जा रहा है, फैज इज गोइंग टू ऑफिस।
डिस्पाइट हैवी रेन फैज इज गोइंग टू ऑफिस। पैरों में दर्द होने के बावजूद उसने दौड़ पूरी कर ली। ये वही 3 सेंटेंस है जो पीछे आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं। एग्जाम्पल में उन्हीं को हम डिस्पाइट को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। पैरों में दर्द के बावजूद उसने दौड़ पूरी कर ली। समझ रहे हैं आप? तो डिस्पाइट पेन इन लेग्स कॉमा उसने दौड़ पूरी कर ली। ही कंप्लीटेड द रेस। ठीक है, तीनों सेंटेंस आपने देखे डिस्पाइट को यूज करते हुए। 1 2 3 तीनों आपने सीखे। अब अगर हम चाहें तो ये आधा सेंटेंस इधर पहले वाला उधर कर दें, उधर वाला इधर कर दें, तो भी सेम ही तरीका रहेगा जो आपने तरीका अब पीछे 3 सेंटेंसेस में देखा। ये एक बार देख लेते हैं। इन्हीं को हम डिस्पाइट पेन इन लेग्स पीछे करते हैं। बीमारी के बावजूद फिज़ा स्कूल गई, तो फिज़ा पहला वाला सेंटेंस हम इधर ले आते हैं। फिज़ा वेंट टू स्कूल कॉमा डिस्पाइट इलनेस। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है, बस प्लेस बदलना है। उधर वाला इधर लाना है और इधर वाला उधर लाना है। प्लेस बदलना और कुछ नहीं करना है। फिज़ा वेंट टू स्कूल डिस्पाइट इलनेस। बीमारी के बावजूद भी फिज़ा स्कूल गई। दूसरा क्या है? भारी बारिश के बावजूद फैज़ ऑफिस गया, तो फैज़ ऑफिस जा रहा है। फैज़ इज गोइंग टू ऑफिस। कॉमा क्या है? भारी बारिश डिस्पाइट भारी बारिश को हैवी रेन। हो गया? तीसरा हो गया। तीसरा क्या है? पैरों में दर्द के बावजूद उसने दौड़ पूरी कर ली, तो दौड़ वाला पहले ले आएंगे। किसने? उसने ही। उसने का मतलब होता है लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर लड़की का इशारा हो रहा हो, आपको लग रहा हो, जहाँ पर साबित नहीं होता है तो वहाँ पर सबसे पहले हम ही को ही कंसीडर करते हैं। और अगर साबित हो रहा हो, किसी लड़की की बात हो रही है, तो फिर शी लगा देंगे। ही कंप्लीटेड द रेस। ही कंप्लीटेड द रेस कॉमा डिस्पाइट क्या है? पैरों में दर्द। पैरों में दर्द डिस्पाइट पेन इन लेग्स। ठीक हो गया? हो गया? ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप दोबारा भी इसको एक बार रिवाइज कर पाए। तो हम लोग सीख रहे हैं डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, इनका यूज़ कैसे होगा। तो अभी तक जो सेंटेंस आपने 3 देखे हैं एग्जाम्पल में, और इन तीनों एग्जाम्पल में नाउन को यूज़ करते हुए आपको सिखाए गए हैं 3। अब बारी है पर्सन की। ठीक है, पर्सन को सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरा मतलब है स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको पीछे से बैक करके देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको मिटाना है। बोर्ड तो इतना बड़ा ही है। ओके, चलो यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखेंगे हम कि सेंटेंस में पर्सन होने का इशारा कैसे होता है। जैसे बीमारी के बावजूद वो ऑफिस गया, यहाँ पर इशारा हो रहा है कि वो बीमार है, बीमारी है उसको कोई, ये नाउन का इशारा हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हम नाउन लगा देते हैं। अब यहाँ पर्सन की बात आ रही है। अब हम देखेंगे सेंटेंस में पर्सन का कैसे इशारा होता है। डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा नहीं खाता। देखा, डॉक्टर है और दवा नहीं खा रहा है, तो कौन है डॉक्टर? कोई पर्सन है। ऐसी हालत में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ऐसी हालत में हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्या किया था?
यहाँ पर तो नाउन लगाया था और इसमें क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, बीइंग का प्रयोग करते हैं। जब हमें पता चल जाए कि सेंटेंस में कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन को लिख देंगे। जब हमें पता चल जाए कि कोई पर्सन आ रहा है, जैसे डॉक्टर होने के बावजूद या टीचर होने के बावजूद, इंजीनियर होने के बावजूद, पैसे वाला होने के बावजूद, है ना, बड़ा आदमी होने के बावजूद, जब पर्सन का इशारा हो जाए, हमें पता चल जाए किसी पर्सन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा नहीं खाता। अरे भाई डॉक्टर है, लेकिन उसको तो दवा खाना चाहिए, है ना। कहा जाए बीमार होने के बावजूद वो दवा नहीं खाता, तो बीइंग एन इल पर्सन, यहाँ पर डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा पसंद नहीं करता। दवा खाता की बात यहाँ से हटा देते हैं, दवा पसंद नहीं करता। दवा खाता तो बीमार आदमी है, डॉक्टर थोड़ी दवा खाता है। तो दवा खाने के बजाय हम लिख देते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा पसंद नहीं करता, यानी कि दवा उसे अच्छी नहीं लगती। अच्छा भाई, डॉक्टर को ही दवाई अच्छी नहीं लगेगी तो वो दूसरे को देता है ना, दूसरा कैसे पसंद करेगा उसको। तो कम से कम डॉक्टर को तो अपनी चीज़ पसंद आनी चाहिए। डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा पसंद नहीं करता, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर डॉक्टर होने के बावजूद एक सेंटेंस, वो दवा पसंद नहीं करता, दूसरा सेंटेंस। आइए इन स्पाइट ऑफ यूज़ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ, है ना, बीइंग अ डॉक्टर। यहाँ पर क्या है, डॉक्टर कोई इंसान है, कोई पर्सन है, तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, DOCTO और डॉक्टर, ये डॉक्टर की स्पेलिंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, कमा, वो दवा पसंद नहीं करता। कौन, डॉक्टर। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। ही डू नॉट, डू नॉट अगर शॉर्ट में लिखें तो डोंट लिख दिया जाएगा। ही डू नॉट लाइक मेडिसिन। डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा पसंद नहीं करता। यहाँ पर डॉक्टर होना एक अलग बात है और वो दवा पसंद नहीं करता ये दूसरी बात है। दोनों कंट्रास्ट सेंटेंस है। यहाँ हम इस सेंटेंस को इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हुए बनाएंगे। यहाँ आपने देखा कि डॉक्टर कोई पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है। ऐसी सिचुएशन में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ही डू नॉट लाइक मेडिसिन। यहाँ पर डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, डोंट, ऐसे ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ही डोंट लाइक मेडिसिन। डॉक्टर होने के बावजूद वो दवा पसंद नहीं करता। अंडरस्टैंड, समझ गए। आइए दूसरा देखते हैं। वो अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता। वो अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता, यानी कि किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। वो व्यक्ति एक टीचर है और अच्छा टीचर है, लेकिन पढ़ाता नहीं है। ठीक है, दोनों कंट्रास्ट सेंटेंस हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वो किसी का नाम लिख लेते हैं, अब्दुल लिख लेते हैं। अब्दुल अच्छा टीचर, यानी कि अब्दुल अच्छा टीचर है लेकिन वो पढ़ाता ही नहीं है। होने के बावजूद वो नहीं पढ़ाता। अरे भाई, वो पढ़ाता ही नहीं है। अच्छा टीचर है तो क्या हुआ, अच्छे टीचर होने से क्या मतलब निकलता है जब वो पढ़ाएगा ही नहीं, क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, कुछ सिखाएगा नहीं, तो अच्छा टीचर होने ना होने का क्या फ़र्क पड़ता है। अब्दुल अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है, ना भी वो लिखा जाए तो भी काम चल जाएगा। अब्दुल अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस, फिर दूसरा। चाहे तो आप वह भी लिख सकते हैं, चाहे तो वह लिख भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर ना भी लिखें। तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, देखिए टीचर तो कोई इंसान है तो बीइंग लगाएंगे। बीइंग अ गुड टीचर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर, कौन कौन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर। अब देखिए कॉमा, अब यहाँ पर अब्दुल का नाम आएगा।
अब्दुल नहीं पढ़ाता, डज नॉट सिंगुलर है, डज नॉट टीच। अब्दुल अच्छा टीचर होने के बावजूद नहीं पढ़ाता, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर अब्दुल डज नॉट टीच। अंडरस्टैंड, समझ लिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर अब्दुल डज नॉट टीच, अच्छा टीचर होने के बावजूद अब्दुल नहीं पढ़ाता। दो सेंटेंस अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कंट्रास्ट हैं। तीसरा, जिम्मेदार होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता। कोई होता है ना कि जैसे कोई फैमिली का जिम्मेदार होता है, कोई किसी शॉप का जिम्मेदार होता है, किसी ऑफिस का जिम्मेदार होता है, लेकिन वो उसको देखभाल नहीं करता, टेक केयर नहीं करता, उसको ज़्यादा गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता, ऐसा होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जिम्मेदार होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता। देखना कौन है जिम्मेदार, कोई एक व्यक्ति है, लग रहा है यहाँ से पता चल रहा है किसी इंसान की बात की जा रही है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही, कॉमा सिंगुलर है, डज नॉट, वो ध्यान नहीं देता। इसको मतलब ही डज नॉट, ध्यान नहीं देने को क्या मतलब होता है, पे अटेंशन, ही डज नॉट पे अटेंशन। लिखते हैं यहाँ पर, ही डज नॉट पे अटेंशन। जिम्मेदार होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही डज नॉट पे अटेंशन, जिम्मेदार होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता। तो आपने ये सीख लिया कि यहाँ पर किसी पर्सन की जब बात करते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, बी में आईएनजी लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको डिस्पाइट अगर आप यूज़ करेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं। डिस्पाइट को यूज़ करते हुए कैसे लगाएंगे, सेम तरीका है जो आपने पीछे सीखा है। इन स्पाइट ऑफ की जगह पर आप डिस्पाइट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट, आप नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, कॉमा ही डज नॉट लाइक मेडिसिन। डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर ही डज नॉट लाइक मेडिसिन। दूसरा भी लिख लेते हैं, डिस्पाइट, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप समझ ही रहे हैं। डिस्पाइट और इंस्पाइट में इंस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट अकेला होता है, इसमें ऑफ नहीं होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर, क्या है, अब्दुल अच्छा टीचर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर अब्दुल डज नॉट टीच। इंस्पाइट के बजाय यहाँ पर डिस्पाइट लगा है, डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर अब्दुल डज नॉट टीच, मतलब अच्छा टीचर है, पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, जिम्मेदार होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देता। अभी आपने इंस्पाइट लगाया था, ये हटा करके इंस्पाइट हटा करके, ये इंस्पाइट आप हटा करके आप डिस्पाइट लगाइए। डिस्पाइट बीइंग, ये तो समझ में नहीं आता किस तरह की भाषा हमने यहाँ पर लिख दिया, स्पेलिंग। बोर्ड भी कुछ हिल रहा है, मुझे लग रहा है बोर्ड भी हिल रहा है, सब मामला ऐसे ही है। संसाधन बहुत कम है और इन्हीं संसाधनों से कोशिश की जा रही है। डिस्पाइट, ठीक है,
बीइंग अ responsible person being a responsible person कॉमा अब्दुल डज नॉट टीच, ये तो हो गया था, कौन सा है ये है, ही डज नॉट पे अटेंशन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पाइट आपके 3 सेंटेंस देखे और उन्हीं तीनों में डेस्पाइट यूज़ करते हुए आपने उन्हीं 3 सेंटेंसेस को देख लिया। मैं समझता हूँ कि 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि नाउन प्रयोग करते समय या फिर पर्सन अगर इशारा हो रहा है तो फिर कैसे इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट के सेंटेंस बनाएंगे, ये 2 तरीके आपने सीख लिया होंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अब तीसरा देखेंगे, पहले इसको मिटाएं उसके बाद तीसरा देखेंगे। ठीक है, चलो अब तीसरा देखेंगे। तीसरा आ गया थिंग्स का। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। थिंग्स का मतलब चीज़ें, जहाँ पर चीज़ें होने का इशारा हो। सेंटेंस बोला गया जैसे पैसा होने के बावजूद, कार होने के बावजूद, छाता होने के बावजूद, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, कॉपी पेन होने के बावजूद, कोई चीज़ के होने का इशारा हो रहा हो, उसे हम समझेंगे कि यहाँ पर थिंग्स का रूल अपनाना है। थिंग्स के रूल में अपनाने को क्या होगा, हैविंग लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, हैविंग। हैविंग एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें थिंग्स वाले में हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाइक होने के बावजूद भी वो पैदल चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइक होने के बावजूद वह पैदल चलता है। भाई बाइक है, बड़ा गजब कर रहा है भाई, वो व्यक्ति कौन है, उसके पास बाइक है और वो पैदल चलता है, बड़ा कंजूस हो रहा है। बाइक है और पैदल चल रहा है। देखिए बाइक होना एक सेंटेंस और वो पैदल चलता है ये दूसरा सेंटेंस। 2 सेंटेंस है, 2 अपोजिट सेंटेंस हैं। ध्यान रखिएगा कि दोनों में कंट्रास्ट होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए, वो अलग हो वो अलग हो। यहाँ पर बाइक है, उसके पास किसी चीज़ के होने का इशारा हो, चीज़ के होने का इशारा हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि थिंग्स है तो फिर हैविंग लगाएंगे। आइए देखते हैं, इंस्पाइट ऑफ हैविंग, आपको बताया ना हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़ है उसके पास, बाइक। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक कॉमा, वो पैदल चलता है। ही वॉक्स, चलता है सिंगुलर है इसलिए ऐसा लग गया, ही वॉक्स ऑन फुट। ऑन फुट माने पैदल चलना, ऑन फीट नहीं करते हैं, ऑन फुट ही लिखते हैं। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक ही वॉक्स ऑन फुट, बाइक होने के बावजूद भी वो पैदल चलता है। यहाँ पर कोई चीज़ है, गर्ल फ्रेंड होने के बावजूद वो दूसरी ढूंढ रहा है, यानी कि एक चीज़ है उसके पास। ठीक है ना, गर्ल फ्रेंड, हाँ ये तो फितरत है ना, ये नेचुरल चीज़ है कि एक होते हैं तो 2 ढूंढने लगते हैं। गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वह दूसरी ढूंढ रहा है। दूसरी ढूंढ रहा, भाई बड़ा गलत बात है, एक तो है ही है, कितने रखिएगा गर्लफ्रेंड। चलो खैर, अपने को तो सेंटेंस से मतलब है। गर्लफ्रेंड होने के बावजूद नहीं, उसके पास कोई चीज़ है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड कॉमा, वह दूसरी ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मीन्स आता है, लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश करना, ढूंढना। ही इज लुकिंग फॉर
एनदर, एनदर मतलब दूसरी, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो दूसरी ढूंढ रहा है, वो दूसरी ढूंढ रहा है। दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा, तीसरा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। दवा खाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या चीज़, कोई चीज़ ले रहा है, कोई चीज़ खा रहा है, थिंग्स है, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, दवा खाने के बावजूद दवा भी खा रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा, वह ठीक नहीं हो रहा है। अगर हम कह दें कि वो ठीक नहीं हुआ तो पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। अभी दवा खा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हैविंग, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिसिन, in spite of having medicine, comma, he is not getting well. In spite of having medicine, he is not getting well. दवा खाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तीनों सेंटेंस हो गए आपके। ठीक, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। पहला था बाइक होने के बावजूद वो पैदल चलता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक ही वॉक्स ऑन फुट। दूसरा है गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो दूसरी ढूंढ रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड ही इज लुकिंग फॉर अनदर। तीसरा है दवा खाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिसिन ही इज नॉट गेटिंग, सॉरी, ही इज नॉट हट गया, यहाँ पर गलती हो गई, ही इज नॉट गेटिंग वेल, ही इज नॉट गेटिंग वेल, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिसिन ही इज नॉट गेटिंग वेल। दवा खाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तीनों सेंटेंस को आपने समझ लिया। यहाँ पर किसी चीज़ के लेने या होने की बात हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इन स्पाइट ऑफ हटा दें, डिस्पाइट लगाएं, तो फिर क्या करेंगे, जैसे पहले किया था पिछले सेंटेंसेस में, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ हटाकर डिस्पाइट लगा देंगे, है ना। यहाँ पर इसका हम पहला लिख रहे हैं, डिस्पाइट, फर्क मैंने बताया था आपको कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में फ़र्क सिर्फ ऑफ का है। उसको जब लिखेंगे डिस्पाइट को तो ऑफ नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ की जगह पर हमने डिस्पाइट लिख दिया, डिस्पाइट हैविंग अ बाइक, कॉमा, ही वॉक्स ऑन फुट, हो गया। दूसरा क्या है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिस्पाइट हैविंग अ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जिसके पास हो भैया सुन लो, अगर एक है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है ना, उसी में खुश रहो। डिस्पाइट हैविंग अ गर्लफ्रेंड, कॉमा, ही इज लुकिंग फॉर अनदर, अनदर मीन्स उसी तरह की दूसरी होना, यानी कि दूसरी गर्लफ्रेंड। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्पाइट हैविंग, दवाई खाने के बावजूद, डिस्पाइट मेडिसिन, कॉमा, ही इज, डिस्पाइट हैविंग मेडिसिन, मेडिसिन तो हटा ही दिया, लिखा ही नहीं, सॉरी, कभी कभी बड़ा मुश्किल है। डिस्पाइट हैविंग मेडिसिन, कॉमा, ही इज़ नॉट गेटिंग वेल, वो ठीक नहीं हो रहा है, गेटिंग वेल। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि गेट की स्पेलिंग तो GET होती है, तो ये गेटिंग करते समय डबल टी क्यों हो जाती है। इसको हम ग्रामर के रूल में देखेंगे कि ये गेट होता है, लेकिन जब हम ING या कुछ और इसमें सफिक्स जोड़ते हैं तो फिर ये, अगर ये डबल टी क्यों हो गई, इसको आगे ग्रामर के रूल में देखेंगे। डिस्पाइट हैविंग मेडिसिन, ही इज़ नॉट गेटिंग वेल। ओके, समझ में आ गया। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को हमने 3 तरीके से यूज़ किया। अब एक चौथा और आखिरी तरीका बचता है, वर्ब। वर्ब कैसे यूज़ होती है इसमें, अगर हम देखें सेंटेंस बोलें तो वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे।
ज़्यादा खाने के बावजूद, ज़्यादा खाने के बावजूद मदिहा दुबली है। देख क्या है, ज़्यादा खाना खाना ये क्रिया है, वर्ब है। ज़्यादा खाना खाने के बावजूद मदिहा दुबली है। इंग्लिश सीखने के बावजूद, इंग्लिश सीखने के बावजूद वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। सीखा है यानी कि काम तो किया है, क्रिया तो है, वो इंग्लिश फिर भी नहीं बोल पा रहा है। यहाँ पर क्रिया आ रही है, क्रिया निकल के आ रही है कि काम तो किया है। ऐसी सिचुएशन में हम वर्ब की कैटेगरी में लिखते हैं, या फिर तुम पढ़ाने के बावजूद भी बेवकूफ़ हो, यानी तुम्हें पढ़ाया गया, काम तो किया गया। आइए इसको सीखते हैं कि वर्ब को सीख चुके, अब इसका नंबर है वर्ब को। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम सीखे आगे बढ़ें। चलो मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब हम सीखेंगे फोर्थ वर्ब। इसमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। अगर हमने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस में हमें पता चला कि काम तो हो रहा है या हुआ है ना, या होता है, उसके बावजूद भी उसका फल नहीं मिल रहा है, तो वो समझ में आता है कि वर्ब है। उसको हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लिखते हैं, उसमें आईएनजी लगाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी मदिहा दुबली है। नंबर 1, ज़्यादा खाने के बावजूद, मदिहा एक लड़की का नाम है, ठीक है, मदिहा दुबली है, दुबली है, ठीक है। तो वो खाती तो है ज़्यादा लेकिन दुबली है। क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग ज़्यादा खाना का मतलब क्या है, ईटिंग टू मच, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग टू मच, ज़्यादा खाने के बावजूद भी मदिहा दुबली है। मदिहा इज स्लिम माने होता है दुबला होना। इन स्पाइट ऑफ, देखिए यहाँ पर खाना तो खा रही है वो, लेकिन फिर भी दुबली, यहाँ काम तो हो रहा है, क्रिया आ रही है। ऐसी सिचुएशन में हमने वर्ब लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ईटिंग टू मच मदिहा इज स्लिम, ठीक है। दूसरा है, इंग्लिश सीखने के बावजूद भी अरशद इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद क्या पता चल रहा है इसमें, पता चल रहा है कि अरशद ने इंग्लिश सीखी है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। इंग्लिश सीखने के बावजूद अरशद, ये अरशद का नाम यहाँ है, इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। इंग्लिश लिखो चाहे अंग्रेज़ी लिखो, बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ, यहाँ सीखा तो है, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, LARNING, लर्निंग, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश में हमेशा कैपिटल रहेगी ई। इन स्पाइट ऑफ, सॉरी यहाँ पर ऑफ रह गया, लिखने को छूट गया गलती। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश कॉमा अरशद इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। इंग्लिश इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश अरशद इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बावजूद अरशद इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर सीखा तो है, क्रिया तो की है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लर्न है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। तीसरा एक इसी तरह का देख लेते हैं,
तुम्हें पढ़ाने के बावजूद तुम बेवकूफ़ हो। इन स्पाइट ऑफ, तुम्हें पढ़ाया तो गया, यह जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू, तुम्हें पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद भी पढ़ाया जा रहा है, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ाने के बावजूद भी तुम बेवकूफ़। इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू, यू आर स्टूपिड। स्टूपिड का क्या मतलब होता है? इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू, यहाँ पर यू आर स्टूपिड, तुम्हें पढ़ाने के बावजूद तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू आर स्टूपिड, यहाँ पर बार बार इस यू को आप हटा भी सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे हटा दें तो अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू आर स्टूपिड, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इन स्पाइट ऑफ टीचिंग यू, यू आर स्टूपिड, क्योंकि जहाँ पर सेंटेंस बदल जाता है यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, इसको, इन्हीं 3 सेंटेंस को हम डेस्पाइट में यूज़ करेंगे। डेस्पाइट के लिए आप जानते हो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इन स्पाइट ऑफ की जगह पर खाली डेस्पाइट लगाना है, ऑफ नहीं लगाना है ना। डेस्पाइट, जहाँ पर आप इन स्पाइट ऑफ लगाते थे वहाँ खाली डेस्पाइट से ही काम चल जाएगा, है ना। डेस्पाइट ईटिंग टू मच, कॉमा मदिहा इज स्लिम, ज़्यादा खाना खाने के बावजूद मदिहा दुबली है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? जो दूसरा था इन स्पाइट ऑफ की जगह पर डेस्पाइट लर्निंग इंग्लिश, कॉमा अरशद इज नॉट एबल टू स्पीक, इंग्लिश सीखने के बावजूद भी अरशद इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। डेस्पाइट लर्निंग इंग्लिश अरशद इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एट लास्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या था? इन स्पाइट ऑफ टीचिंग, डेस्पाइट टीचिंग, पढ़ाने के बावजूद भी, कॉमा यू आर स्टूपिड, पढ़ाने के बावजूद भी तुम बेवकूफ़ हो, है ना। बहुत आसान तरीके से हमने आज सीखा इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का इस्तेमाल। आपने सीख लिया है कि इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट के मतलब एक ही होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, आप उतना कॉम्पिटेंट होते जाएंगे और सीखेंगे। ले लीजिए इसकी भी स्क्रीनशॉट और एकांत पे बैठ करके आप इन्हें समझिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।